नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। पूरे देश में आज से कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पीएम मोदी के संबोधन के बाद पूरे देश में आज कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है और तस्वीरें भी पूरे देश से सामने आने लगी है। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड का टीका लगना शुरू हो गया है। आज से पूरे देश में इस अभियान की शुरुआत हो गई है। तो पूरे देश में आज से शुरुआत हो गई है वैक्सीनेशन की और तस्वीरें भी सामने आने लगी है। चलिए हम रुक करते हैं जयपुर से। हमारे संवाददाता पुलकित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और पुलकित से जानने की कोशिश करते हैं क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है और कैसी स्थिति है। पुलकित, सबसे पहले जानना चाहेंगे, अब से थोड़ा ही समय बीता है, कुछ देर पहले ही शुरुआत हो चुकी है वैक्सीनेशन अभियान की, क्या स्थिति है और कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज से पूरे राजस्थान के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 161 केंद्रों पर कोविशील्ड जो राजस्थान के अंदर पहुंच चुकी है और 6 केंद्रों पर कोवैक्सीन राजधानी जयपुर के अंदर पहुंच चुकी है और आज से इसको लगाने का प्रयास भी पूरा जारी रहेगा। और वहीं मैं आपको बता दूं कि इस डोज को देने के लिए पूरे सप्ताह के अंदर चार दिन डिसाइड किए गए हैं, गुरुवार और रविवार, और जो सरकारी अवकाश रहेगा उस दिनों पे इन पे कोवैक्सीन और कोरोना की कोई भी वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन या टीकाकरण नहीं किया जाएगा। जी, पुलकित, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी पीएम मोदी को भी हमने सुना, उन्होंने भी कहा कि भ्रम से दूर रहे, क्योंकि वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें देखने और सुनने को मिल रही थी, क्योंकि साइड इफेक्ट्स जो है उसे लेकर भी कहा जा रहा था कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए जब वैक्सीन लगाई जाएगी तो उसके बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाएगा। क्या ऐसी स्थिति यहाँ भी देखने को मिली? अभी तक तो ऐसी स्थिति कोई सामने नहीं आई है, लेकिन जैसा कि मोदी ने बताया है और उसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि एक और चीज, इसके साइड इफेक्ट के बारे में लोगों में बहुत भ्रम बना हुआ है। लेकिन अगर हम वही साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा खांसी, जुकाम, बुखार या फिर माइग्रेन टाइप में जो साइड इफेक्ट है वो सामने उभर के आ रहे हैं। लेकिन इससे कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये मामूली सिम्टम्स हैं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर रही है और इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेगी तो माइनर बुखार वगैरह ये सब चीजें देखने को जरूर मिल सकती है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? क्योंकि हम कह तो रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, साइड इफेक्ट्स हो नहीं सकते, बाई चांस अगर ऐसा होता है, कुछ केस अगर इस तरीके के आते हैं, तो इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने क्या तैयारियां की है? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ने बिल्कुल तैयारियां कर रखी है। स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी जयपुर के साथ साथ पूरे राजस्थान के अंदर कई ऐसे केंद्र छोटे छोटे गांव शहरों में बनाए हैं जहां पर कोवैक्सीन का लगाया जाएगा। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इस खुराक को सबसे पहले डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मचारी और इनको लगाया जाएगा, उसके बाद में बुजुर्गों और उसके बाद में जो इमरजेंसी है जिनको, उनको ये डोज लगाई जाएगी। साथ ही सबसे पहले तो 0.5 mm तक ये डोज लगाई जाएगी और उसके 28 दिन बाद में जब हम बात करें तो उसी कंपनी की ही डोज को दोबारा से लगाया जाएगा। कोई दूसरी कंपनी की डोज 28 दिन बाद में नहीं लगाई जाएगी। तो ये एक सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है राजस्थान के अंदर। जी, तो बिल्कुल पुलकित, आप हमारे साथ बने रहिए और हम सीधे रुक करते हैं रायपुर का। हमारी संवाददाता खुशबू भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। खुशबू, अब से थोड़ी देर पहले पूरे देश में इस अभियान की शुरुआत हुई है, कोरोना वैक्सीनेशन की आज से शुरुआत हो चुकी है। रायपुर की अगर बात करें तो क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? जी, रायपुर में भी जो है बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। बहुत से लोग जो है कोरोना वैक्सीन जो ट्रायल जोन था उस समय देखा गया था कि बहुत हुआ था। जो आज की बात करें तो मेकाहारा में जो एक अम्बेडकर अस्पताल में सफाई कर्मियों को सबसे पहला टीका लगाया गया, तो टांडी उनका नाम था, उनको सबसे टीकाकरण प्रारंभ हो गया है, तो सबसे पहला टीका उनको लगाया गया था। उसके बाद से जो है टीकाकरण की जो 9 बजे से जो समय निर्धारित किया गया है, 9 से 5 बजे तक उनको टीका लगने का जो है जो टाइमिंग है वो प्रारंभ हो चुका है। अगर बात करें रायपुर छत्तीसगढ़ की या हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश की, तो 97 ऐसे केंद्र है जहां पर टीकाकरण लगाया जा रहा है। अगर बक्सर संभाग की बात करें, के माध्यम से लोगों को किया जाएगा, जितने भी कर्मी हैं उनके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, उनका अगर 100 लोग जो है प्रॉपर जो 100 लोग हैं उनको जो है कि सबके हमें 100 लोग का लगाने का एक निर्धारित समय निर्धारित किया गया, उसके अकॉर्डिंग 100 लोग
फ्री में जो है 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। खुशबू, ये भी जानना चाहेंगे कितने केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं टीकाकरण के लिए? 97 केंद्र बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के लिए। तो हर केंद्र में 100 लोग, प्रति 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। आज से जो है सुबह से ही जो है 9 बजे से टीकाकरण लगना चालू हो गया है। खुशबू, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमने देखा सरकार जो है लगातार केंद्र सरकार को घेरती आई थी, कोरोना वैक्सीन को लेकर भी तमाम तरीके के यहाँ पर बयानबाजी भी सामने आई थी, क्योंकि जो वैक्सीन आई है उसे लेकर कांग्रेस जो लगातार विरोध कर रहा था। अब जो अभियान शुरू हुई है, इसे लेकर कोई टिप्पणी या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अगर बात करें तो जो लोगों में असमंजस था कि टीकाकरण जो है, टीका का जो प्रभाव है, कई लोगों को जो टीकाकरण से बीमार हो गई थी, तबियत खराब हो गई थी, उससे जो क्या है लोग घबरा गए थे। तो उसके बाद जो है मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि पहले जो है लोगों को एक मिल जाए कि मुख्यमंत्री हमारे लगाए सर्वप्रथम, फिर उसके बाद। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो सुरक्षा कर्मी है, पहले जो लगाए जा रहे सुरक्षा कर्मी है, जिसमें भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी उनके और सफाई कर्मी को सबसे पहले टीका लग रहा है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है यहाँ पर, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं टीकाकरण के मामले में। खुशबू, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से एक और डर था लोगों के दिल में वैक्सीन को लेकर, क्या ये सक्सेस होगी या नहीं होगी, तो दूसरी ओर अब जो है उत्साह और जोश भी लोगों में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, अभी उत्साह जोश बहुत दिखा जा रहा है। देखिए, हर दवा का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है। अब ये लोग बात समझने लगे हैं, और अगर हम लोग ट्रायल ही नहीं करेंगे तो किस तरह से जो है टीकाकरण जो है हमारा टीकाकरण जो है वो जिस तरह से अगर बढ़ा जाए, कोरोना अगर भागेगा नहीं तो फिर कैसे होगा। इसलिए टीकाकरण के लिए अब जो है लोग ज्यादा खुश है, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन आ चुकी है और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जो है उसका वेट करें कि कब आए, हम कब लगाए। बिल्कुल खुशबू, आप हमारे साथ बने रहिए। और जयपुर से पुलकित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुलकित, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन अब आज से इनका शुरुआत हो चुकी है वैक्सीनेशन। अगर हम दोनों वैक्सीन की बात करें, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो दोनों में कितना अंतर है? और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो सबसे ज्यादा डोज किस वैक्सीन के यहाँ पर आए हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजस्थान के अंदर 2 तरह की कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन अगर हम वही बात करें तो 5,63,500 डोज ऐसी हैं जिनको राजस्थान के अंदर अभी सप्लाई के लिए भेजा गया है। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी डोज है जो वहां पे रोगी के हिसाब से लगाई जाएंगी, और कुछ ऐसी डोज है जिनको राजस्थान में देखा जाएगा कि रोगी को किसकी जरूरत ज्यादा है, उसके हिसाब से ही उस डोज को उसको लगाया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस डोज को पहले लगाया गया है, उसी डोज को 28 दिन बाद दोबारा से 0.5 mm के रूप में दोबारा लगवाना जरूरी है, क्योंकि यह 2 बार की प्रक्रिया है, यह एक बार में पूरी नहीं होगी। बिल्कुल पुलकित, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, अगर हम दोनों को समझने की कोशिश करें, अगर आपको जानकारी इसके बारे में है, क्योंकि आपने जिस तरीके से लोगों से बात की है, स्वास्थ्य कर्मियों से भी बात की, दोनों में कितना फर्क हो सकता है, ये भी हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। दोनों अलग अलग कंपनी की ब्रांड की वैक्सीन है। और साथ ही अगर हम बात करें तो ये वैक्सीन के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों में से कुछ कोविशील्ड वैक्सीन ऐसी है जिसकी मात्रा थोड़ी राजस्थान के अंदर कम सप्लाई की गई है। वहीं अगर देखा जाए तो इस वैक्सीन को कम इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है क्योंकि पहले एक वैक्सीन का चेकअप किया जाएगा और उसी के बाद में ही दूसरी वैक्सीन पे ट्रायल होने के बाद में जब ये इसकी वैक्सीन के रिजल्ट सामने आने लगेंगे तब उसी के हिसाब से इस वैक्सीन को भी और राजस्थान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पुलकित, ये भी जानना चाहेंगे, जो नया स्ट्रेन कोरोना का ब्रिटेन से जो आया था, उसे लेकर भी तरह तरह की बातें सामने आई थी कि इसे लेकर भी एक नई बिल्कुल राजधानी जयपुर के अंदर भी कोरोना का एक स्ट्रेन का केस पाया गया था। और इसी को लेकर के पूरी राजधानी जयपुर की जनता में हड़कंप भी मच चुका था, क्योंकि एक तरह से कोरोना महामारी से निजात नहीं मिल पाया, तो वहीं दूसरी ओर अब ये कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आ गया था। लेकिन इस स्ट्रेन से बिल्कुल भी अभी डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रेन को रोक दिया गया है और इसी के साथ में जो बाहर से आने वाली फ्लाइट थी उस पर भी पाबंदियां लगा दी गई और सरकार की तरफ से तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया गया था, जिससे इस स्ट्रेन पर भी कामयाबी पर हासिल कर सके। पुलकित, ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने पूरा ब्यौरा दिया, बताया कि वहां भी नए स्ट्रेन के मरीज देखे गए थे, तो क्या ये वैक्सीन उस पर भी, उन लोगों पर भी, उस नए स्ट्रेन पर भी कारगर साबित हो सकती है?
जी बिल्कुल, ये वैक्सीन उन पर भी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि अगर एक ही इस स्ट्रेन का एक ही मरीज सामने आया है, क्योंकि अगर एक ही मरीज से ज्यादा अगर ये स्ट्रेन अगर लोगों में और फैल रहा होता तो ये लोगों में और फैल रहा होता तो इसके अलग से कोई वैक्सीन बनानी पड़ती या कुछ बनाना पड़ता। लेकिन अभी तक इस वैक्सीन के बारे में कोई भी जानकारी अभी तक सामने सरकार की तरफ से नहीं आई है। तो देखा जाए तो ये वैक्सीन कोरोना के स्ट्रेन पर भी काम कर रही है। जी बिल्कुल। रुक करते हैं खुशबू का। खुशबू भी रायपुर से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। खुशबू, कई वैक्सीन है जिसको लेकर इसका कंपैरिजन किया गया कि ये वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन दूसरे वैक्सीन से किस तरीके से बेहतर हो सकती है, और तमाम तरीके की रिसर्च हुई, उसके बाद वैक्सीन मार्केट में आई और आज से इस अभियान की शुरुआत हुई। फाइजर जो वैक्सीन है उसको लेकर भी बातें सामने आई थी और उससे भी इसके जो ट्रायल की बात थी उसे लेकर भी जोड़ा गया था, देखा गया था कि क्या फर्क हो सकता है, कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और कितने इफेक्ट्स हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जो है कोविशील्ड वैक्सीन की बात करें तो उसमें 10 डोज दिए गए हैं। इन 10 डोजों में जो है पर 10 डोज में एक बंदे को लगाया जाएगा। तो जो इफेक्ट की बात की जाए तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप बात करें किसी वैक्सीन को लगाने से पहले आप अगर ट्रायल कर रहे हैं, पहले तो यहाँ पर डमी टेस्ट किया गया था छत्तीसगढ़ में भी, तो कुछ लोगों को साइड इफेक्ट इसके दिखे थे, लेकिन बाद में अगर उसका इलाज भी हुआ था उसके बाद जो है साइड इफेक्ट दिखना खत्म हो गए। अगर बात करें तो पहला जो टीका लग रहा है उन्होंने एक दिन में जो है पहला टीका लेगा, उसके बाद जो है 28 दिन बाद जो है दूसरा टीका यानी 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगाया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा इन जो पहला टीका लगा है उसके बीच का जो समय है वो देखा जाएगा कि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं उनको चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, कहीं उनको मिथली जैसा फील तो नहीं हो रहा है, या फिर वो उनके साल में दर्द तो नहीं हो रहा है, जोड़ों में दर्द तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजें देखी जाएगी। उसके बाद ही जो है जो टीका का वो पूरा प्रक्रिया जो उसको किस तरह से टीका का प्रभाव पड़ा है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। पुलकित, जब वैक्सीन लगती है, टीकाकरण होता है, तो उसके बाद कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें रखनी है, और जिन्हें लग रहा है टीका या फिर हम भी जो है जिन्हें अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, नहीं लगा है, कॉमन तौर पर ये हमें ध्यान पे रखनी चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद में किसी को भी घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर इस वैक्सीन को बनाया गया है तो इसका पहले मॉक ड्रिल और ट्रायल किया गया था, और ट्रायल करने के बाद ही इसके साइड इफेक्ट जो थे वो सामने आए थे। साथ ही आप बात कर रहे हैं कि इसमें लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो सावधानियों के बारे में अगर हम बात करें तो सावधानियां जैसे अभी अपन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इन सब की रख रहे हैं, अगर वही चीज हम लगातार करते रहेंगे तो ये कोरोना महामारी आगे तक नहीं फैलेगी। लेकिन अगर हम वही बात करें राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान सरकार ने मास्क लगाने का एक अलग ही कानून राजस्थान के अंदर लागू कर दिया है, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो पूरे राजस्थान के अंदर अब 24 घंटे तक जिसको भी बाहर निकलना होगा वो सभी मास्क लगाएंगे और बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये देखा जाए तो राजस्थान की बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल पुलकित, क्योंकि वैक्सीन जरूर आ गई है लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, और कोरोना से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस है वो अभी हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि मास्क, 2 गज की दूरी अभी भी जरूरी है, और बार बार हमें भी अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। ये हर आम और खास को अभी भी समझना होगा, क्योंकि वैक्सीन जरूर आ गई है लेकिन वो आम नागरिक तक यानी हम तक अभी नहीं पहुंची है, और जन जन तक पहुंचने में से काफी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही मिल पा रही है। खुशबू, आपका रुख करते हैं, अब सरकार की क्या कुछ तैयारी है छत्तीसगढ़ सरकार की, क्योंकि वैक्सीन आ गई है, लेकिन अब क्या सरकार कुछ इसे लेकर नया एक्शन ले सकती है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है? जी बिल्कुल, जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालन करने का जो है गाइडलाइन जारी की गई है, और जिन व्यक्ति को टीका लग गया है उनको भी बोला गया है कि आप जो है जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और अपनी सेफ्टी जो है टीकाकरण के बाद आपको 28 दिन बाद फिर टीका लगने का, तो जो दिनचर्या आपकी रहेगी उसमें पूरा जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। उनको गाइडलाइन दी गई है सरकार की तरफ से, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने भी कहा है कि जितने भी वर्कर हैं, जो अभी सफाई कर्मी है, जो लगने वाला है और जिनको टीका आगे और लगने वाला है, उनको सावधानी बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत है। जितने भी हमारे डॉक्टर हैं उनको सबसे पहले टीका लग रहा है तो उनको पहली तो बधाई दी है, और साथ में जितने भी वर्कर हैं उनको कहा गया कि आप अपना जितना हो सके ख्याल रखिए। और उसके बाद हम अगर बात करें आम जनता में को भी बोला कि आप लोगों को भी जल्द ही टीका लगने वाला है, आप इसके लिए जो है से बात की जा रही है, यदि हमारे पास खेप आए।
बिल्कुल। पुलकित और खुशबू, आपसे थोड़ी देर पहले हमने पीएम मोदी को सुना, उन्होंने यही कहा कि ऐतिहासिक दिन है आज, ऐतिहासिक टीकाकरण ये हो सकता है। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही कि प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार से दूर रहे, क्योंकि भ्रम की स्थिति और दुष्प्रचार जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, आम जन में ही आपस में भ्रम फैलाने की कोशिश है, लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो हमने पीएम मोदी को सुना और उन्होंने यही कहा कि आज ऐतिहासिक दिन पूरे भारतवासियों के लिए है और ऐतिहासिक टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, आज बिल्कुल ऐतिहासिक दिन था और पहली बात तो आज पहली बार टीका लग रहा है, तो इसे एक तरह की खुशी का दिन ही कह सकते हैं सभी के लिए। क्योंकि अगर कोरोना की बात करें तो बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है इस कोरोना के समय, और अभी जो टीका लग रहा है इससे तो एक तरह से लोगों के दिल में खुशी भी है। और भ्रामक की बात करें तो कई लोगों को एक जो डोज है उसके बारे की बात करेंगे, टीकाकरण की, इससे कई लोग डरे हुए भी हैं। उनको भी अब सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप एक बार टीका लगा के देखिए, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सरकार आपके लिए खड़ी रहेगी करके। बिल्कुल। खुशबू बने रही हमारे साथ। पुलकित का रुख करते हैं। पुलकित, आपने भी पीएम मोदी को सुना होगा, आपसे थोड़ी देर पहले जब इस अभियान की शुरुआत थी, उन्होंने भी कहा कि ऐतिहासिक दिन पूरे भारत के लिए, पूरे देशवासियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। जी पुलकित। बिल्कुल, आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है। ये पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अगर हम बात करें राजस्थान की हो, राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो ये ऐतिहासिक दिन बहुत ही अच्छे रूप से मनाया गया है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जब भी कोरोना वैक्सीन परसों के दिन यहाँ पर आई थी, तभी से इसकी तैयारियां शुरू की गई थी और इस वैक्सीन को पूरे ढोल नगाड़ों के साथ में सेंटर्स पर ले जाया गया था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आम जनता के अंदर कितनी खुशी की लहर दौड़ चुकी है इस कोरोना वैक्सीन को आने से। बिल्कुल। पुलकित, कुछ और तस्वीरें हमने मध्य प्रदेश में भी देखी जब वैक्सीनेशन की आज शुरुआत होने वाली थी टीकाकरण अभियान की, उससे पहले मंदिरों में पूजा अर्चना भी हुई, लोगों ने पूजा की, भगवान के दर्शन किए। कुछ लोग वो भी थे फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्हें आज टीका लग रहा था और उन्होंने टीकाकरण से पहले भगवान का आशीर्वाद भी लिया। क्या ऐसी तस्वीरें वहां से भी सामने आई? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ राजस्थान के अंदर भी जगह जगह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं कि लोग सुबह से उठ करके मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे। अगर आप ये कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ी चीज है, लेकिन अगर हम वही बात करें तो कि कोई अभिनेता का भी कुछ हो जाता है तो उनके लिए भी लोग मंदिरों में जाते हैं। तो कोरोना वैक्सीन से जरूर से मंदिर में जाते हुए नजर आए हैं। और साथ ही एक चीज और बता दूं मैं आपको कि इस वैक्सीन के अंदर संक्रमित व्यक्ति जो है वो ठीक होने के 14 दिन के बाद ही इस वैक्सीन को टीका लगवा सकता है, उससे पहले यह टीका नहीं लगवा सकता। ठीक है। पुलकित, ये भी जानना चाहेंगे अभी कोरोना की स्थिति, अगर कोरोना अपडेट अगर मैं पूछूं राजस्थान को, तो अभी क्या स्थिति है? रिकवरी रेट पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है? रिकवरी रेट की अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर रिकवरी रेट पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हो चुकी है। और वहीं अगर राजधानी जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उसकी बात करें तो कल राजधानी जयपुर के अंदर एक भी कोरोना से मरीज की मौत नहीं हुई है। यह पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी खबर है राजस्थान के लिए और सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि कोरोना का एक भी मरीज की मौत अगर 24 घंटे की बात करें तो नहीं हुई है और आज से इस अभियान की भी शुरुआत हुई है। खुशबू, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा और देश के कई ऐसे शहर है, प्रदेश है, जहां से तस्वीरें सामने आई थी जब टीकाकरण से पहले लोगों ने पूजा अर्चना की, भगवान के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और प्रार्थना भी की कि सक्सेस हो जाए और कोरोना का खात्मा जड़ से हो जाए। छत्तीसगढ़ से ऐसी तस्वीरें आई है सामने। जी बिल्कुल। जो हमारे प्रथम जो महिला थी उन्होंने भी पूजा पाठ करके वो आई थी और उन्होंने जो टीका लगाने से पहले भी भगवान को याद किया। और बात करें अगर जितने भी हमारे संस्थान है, स्वास्थ्य सेवा कर जहाँ पे टीका लगने वाला है, वहाँ पहले भगवान की पूजा अर्चना की गई। जो टीका लाया गया था उसकी भी पहले पूजा की गई थी। आप अगर देखें, आपने अगर देखा होगा वीडियो अगर जब टीकाकरण जो टीका आया था कोविशील्ड वैक्सीन एयरप्लेन से, तो वहाँ आने से पहले जो है नारे फोड़ा गया था, उसके बाद जो है उसकी पूजा भी की गई थी और उससे फिर कोविशील्ड वैन में डाला गया था। तो एक तरह से जो है बहुत बड़ा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है टीकाकरण दिवस। क्या बात है। खुशबू, अभी क्या अपडेट है कोरोना का? छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है? जी, अगर बात करें नहीं आ रहे और किसी की मौतें भी जो है सामने नहीं आ रही है, तो एक तरह से खुशी का भी माहौल है कि इस बार जो है कोरोना की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का जो ग्राफ है वो अब कम हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया खुशबू हमसे जुड़ने के लिए और पुलकित हमसे जुड़ने के लिए। तो आज से इस महाअभियान की शुरुआत पूरे देश में हो गई है।
ऐतिहासिक दिन ये पूरे देशवासियों के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा था कोरोना वैक्सीन का, वो अब हमारे बीच है और बीच ही उपलब्ध नहीं है, बल्कि आज से इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत भी होगी। पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा कि भ्रम से दूर रहे, कॉन्फिडेंट रहे, और अब जब आपका नंबर आता है तब आप जाए, वैक्सीन का डोज ले। 2 डोज बहुत ज्यादा जरूरी है और दोनों आप डोज ले। उसके बाद इस पूरे मुहिम में आम से लेकर खास सबको पहल करनी है, सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ बढ़ना है, तभी इस महामारी से हमें छुटकारा मिलेगा। लेकिन फिर भी सतर्क रहे, सजग रहे, क्योंकि वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन जो कोरोना है वो अभी गया नहीं। इसलिए हमें 2 गज की दूरी और मास्क अभी भी यूज करना है, और जो गाइडलाइंस है उसका पालन भी हमें जरूर करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।